गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात फ्रेंड्स। आप जिस भी टाइम देख रहे हो कि क्लास तो मतलब उसी टाइम पे देखते नहीं है जिस टाइम पे देख रहे हैं, तो गुड इवनिंग समझिए, गुड मॉर्निंग समझिए, गुड आफ्टरनून समझिए या फिर गुड नाइट समझिए। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा सारा चीज मिलना जुलना हो गया। अब आगे देखते हैं ना कि पिछले वाले क्लास में हम क्या देखे थे। टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि पेपर का डेट आने वाला है, डेट शीट अब आपका आने वाला है, तो हम जल्दी से हम देख रहे हैं कि हम दो लेसन को साथ में लेके चल रहे हैं। एक तो हम रफीज समझ रहे हैं, अर्थात रेसे से संबंधित क्लास को ले रहे हैं, और एक दूसरा क्या हम देख रहे हैं ना कि मतलब पोषणात्मक चीजों को देख रहे हैं, मतलब पोषक युक्त चीजों को देख रहे हैं। इस समय हम क्या देख रहे हैं, इधर के चैप्टर में क्या देख रहे हैं ना कि स्तनपान देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्तनपान, है ना। तो आइए देखते हैं पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था ना। ये स्तनपान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। आशा करती हूँ क्लास आप लोग देख लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है ना, पूरक भोजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पूरक भोजन। क्या आपको पता है कि पूरक भोजन किसे कहते हैं? हल्का सा पूरक भोजन के बारे में पहले बता देते हैं ना, और हम डिस्कस कर लेते हैं। खैर आप लोगों को पता होगा तो दोबारा रिवीजन कर लीजिए, और ना पता होगा तो इस चीज को जरूर समझ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में किया जाना, स्तनपान जाना, ब्रेस्ट फीडिंग जाना, और उसके साथ हमने किन किन चीजों को जाना कि मतलब नॉर्मल वेट जाना, है ना। क्या जाने कि नॉर्मल वेट जाने, अंडर वेट को जाना और ओवर वेट को जाना। कितने से कितने वेट को हम ओवर वेट कहते हैं, कितने से कितने वेट को नॉर्मल वेट कहते हैं, और कितने से कितने वेट को हम अंडर वेट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं। सो इस क्लास को हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। इसी के साथ हम जाने थे कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, शिशु का प्रथम आहार किसे कहते हैं, पहला आहार किसे कहते हैं, सुपर फूड किसे कहते हैं, सुपर आहार किसे कहते हैं। और ये सारी चीजें हम किसके अनुसार बताए ना, WHO के अनुसार हम बताए थे। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन पूछता है WHO से संबंधित या फिर यूनिसेफ से संबंधित। अब आज हम जानेंगे ना कंप्लीमेंट्री फीडिंग जानेंगे। क्या जानेंगे? आइए देखते हैं। आशा करती हूँ कि पिछला लेक्चर आप पढ़ लिए होंगे, तो हल्का सा इरेज करते हैं इसे, तो आज हम समझेंगे। कंप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री फीडिंग, है ना। इसे कहते क्या है? स्तनपान के साथ आपको देना है क्या चीज? क्या चीज देना? पूरक आहार। और हम किसके अनुसार जानते हैं? WHO के अनुसार, है ना। WHO के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो जरूर इन चीजों को देखिए। और इसे कहते क्या है ना, तो देखिए जो पूरक आहार है ना, तो मतलब ये समझिए। अब ये पूरक आहार को क्या समझते, बस हल्के में, जैसे जैसे क्वेश्चन के अनुसार समझिए, या फिर होम साइंस आपको बहुत तरीके से जानकारी देता है। आप अपने फैमिली मैटर के संबंधित चीजों को ना समझ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जहां से आप विभिन्न प्रकार के रोगों से भी ग्रसित होते हो सकते हैं। फिर चाहे आप, आपके बच्चे, आपके परिवार के हर एक सदस्य, तो यहाँ से हमें इन चीजों की भी जानकारी होती है। तो आइए दोनों तरीके से हम अपने चीजों को मजबूत करते हैं। तो पूरक आहार किसे कहते हैं ना, कि मतलब पूरक आहार का मतलब समझिए ना, 3 बार भोजन और 1 बार नाश्ता। थ्री प्लस
लिख देते हैं। प्लस एक बार नाश्ता, यही आपका है पूरक आहार। और पूरक आहार का मतलब क्या होता है ना, ये जान लीजिए कि मतलब ये कहता है ना कि संपूर्ण पोषण उसमें रहे। और संपूर्ण पोषण एक चीज को हम मानते हैं, किसे मानते हैं? दूध को मानते हैं। संपूर्ण पोषण इसमें सब चीज रहता है, केवल और केवल विटामिन सी को छोड़ के। विटामिन सी को छोड़ के सारे चीज, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को दूध जरूर देना चाहिए। 6 महीने कैसे बच्चा माँ के दूध पे रहता है? क्यों? क्योंकि माँ सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करती है और सारे पोषक तत्व माँ के दूध से मिल जाता है बच्चे को। लेकिन अब बच्चा 6 मंथ से, अच्छा इसका पहले आप जान लीजिए ना कि इसे क्या कहते हैं ना, कि मतलब इसका एज कितना होता है जो पूरक आहार है। पूरक पूरक आहार का एज कितना देता है ना, नो मतलब 6 मंथ से 9 मंथ या फिर 12 मंथ, मतलब 1 ईयर तक आप पूरक आहार कैसे, फिर उसके बाद से ठोस आहार आप देने लगेंगे, है ना। तो पूरक आहार यही है। मतलब ऐसा मान लीजिए ना, पूरक आहार में क्या क्या चीजें आते हैं, मतलब हल्की चीजें होती हैं, मछली हुई, मान लीजिए दाल भी पूरी गली रहे। अब बच्चे को देना है, बच्चा 1 साल का अभी नहीं हुआ है, तो आप क्या देंगे? ठोस आहार तो देंगे नहीं कि पूरा चबाए, दांत निकले नहीं है तो कैसे आप देंगे? दलिया दीजिए तो वो भी मैश किया हुआ रहे, खिचड़ी दीजिए तो वो भी मैश, सूजी का हलवा रहे तो वो भी गीला रहे आपका। मतलब ये इन चीजों को मैं अपने वो से बता रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं तो क्वेश्चन में तो आपका यही आएगा, पूर्ण पोषक आहार किसे कहते हैं? तो दूध को कहते हैं। पूरक आहार का एज क्या है? तो 6 मंथ से, आप जानते हैं 6 मंथ तक WHO कहता है कि फीडिंग कराना है, माँ के दूध पे ही केवल बच्चा रहेगा, मतलब उसे जल भी नहीं देना है। तो आपसे एज पूछ रहा है, तो 6 से 9 तक एज दे सकते हैं या फिर 12 मंथ तक भी दे सकते हैं। सो एक मतलब ऑप्शन टू अकॉर्डिंग आपको क्या करना रहेगा? चूज करना रहेगा आंसर को, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ सकता है कि पूरक आहार में कितने मतलब बार भोजन देते हैं, नाश्ता कितने बार? 3 बार आप भोजन देंगे, 1 बार नाश्ता देंगे। भाई बच्चे को जब दांत नहीं निकला है तो क्या नाश्ते में देंगे आप? इससे अच्छा है कि 3 बार भोजन दीजिए, सुबह दोपहर शाम। आप अब अपने सॉरी, सुबह दोपहर और ये रात में आप भोजन दीजिए, शाम को नाश्ता दीजिए बच्चे को। तो इस चीज को बता रहा है। और अपने अकॉर्डिंग अगर बच्चे को सही भी रखना है, थोड़ी वो करना है, तो भाई बच्चे को टाइम भी तो मिलना चाहिए, पचाने की क्षमता होके, डाइजेस्टिक सिस्टम उसका सही से रहे, वो निगल ले उस चीज को। नहीं तो बच्चा क्या करेगा? बार बार वोमिट करेगा, है ना। तो ये इन चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। आप मान लीजिए लग रहा है कि बच्चा भूखा है, तो 1 बार और शाम को भी आप भोजन दे सकती हैं। हर चीजें जो भी हम देंगे, मसली हुई चीजें देंगे, उसी को बोलते हैं पूरक आहार। और आप देख रही हैं कि एज यही है। यदि आपसे आयोग एज पूछे तो एज आप इतना डाल सकती हैं। और क्या जानते हैं ना कि मतलब पूरक आहार क्या होता है ना, आपको जो ये क्या है, यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ ने, देखिए हम बता दे रहे हैं, पूरा बता दे रहे हैं लिख के। यूनिसेफ के अनुसार ना क्या कह रहा है, यूनिसेफ के अनुसार क्या बताता है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फैट बोलता है, आपका हो गया FAT और VAH। इस स्पेलिंग को आप याद कर लीजिएगा। अच्छा अब हम नोट करा दे रहे हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या होता है। तो देखिए, FAT, VA और H आपका हो गया ना। तो F का मतलब समझिए, आवृत्ति। F का मतलब क्या होता है ना कि एफ का मतलब क्या होता है कि आवृत्ति। और आवृत्ति का मतलब क्या होता है ना, कि ये जान लीजिए कि आवृत्ति का मतलब 1 से 2 बार भोजन देना। और वो भी क्या होता है, वही आपके लिए क्या होता है, उच्च भोजन होता है। सारे दिन
सारे दिन यदि आप भोजन करते रहिए, कराते रहिए, तो क्या आपके लिए बेस्ट होगा? नहीं बेस्ट होगा। 2 बार भोजन करिए, 3 बार, 2 सुबह, दोपहर, रात में भोजन करिए, बाकी नाश्ता करिए, बाकी फल फ्रूट लेते ले लीजिए, सैलेड लेते रहिए, है ना? बहुत तरह-तरह की चीजें आती हैं, सैंडविच आते हैं, तो उसे लेते रहिए, वो भी हल्के वो में लेते रहिए, है ना? अभी हम बता रहे हैं कि किस वे से आपको चलाता है। उसी चीज को वे मतलब इसमें जान लीजिए डिटेल में। अब यहाँ मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतना जान लीजिए, बता देती हूँ कि मतलब इसमें उपवास के चीज को भी मेंशन करता है। एक वीक, 1 वीक के लिए आपको है, तो 2 डेज आपको क्या करना है, उपवास भी लेना है। मतलब बड़े लोगों के लिए, अब बच्चों के लिए नहीं ये चीजें हैं, मतलब बड़ों लोगों के लिए। यदि बच्चों के लिए आप फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज को फॉलो करिए। यही चीज हम बच्चों के लिए बता रहे हैं, प्लस अपने वे में हम बड़ों के लिए भी बताने लगते हैं, है ना? तो आपका सही रहेगा। कैलोरी प्रतिबंध लगाइए, उच्च ऊर्जा वाली चीजों पे आप प्रतिबंध लगाइए, तो जो भी वयस्क लोग हैं ना, जो भी किशोर लोग हैं ना, वो मोटापे से बचेंगे, डायबिटिक पेशेंट होने से बचेंगे, विभिन्न प्रकार के ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से बचेंगे। यदि आप मतलब इन चीजों को फॉलो करते हैं कि कैलोरी पे आप प्रतिबंध लगाइए, उच्च ऊर्जा वाली चीजों पे प्रतिबंध लगाइए, तो इससे आपकी डाइट क्या रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। विभिन्न प्रकार के रोगों से आप बच सकते हैं, इस चीज को जान लीजिए। खैर यहाँ पे हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। ए का मतलब क्या हो सकता है ना? देखिए, मैं कहना नहीं चाह रही, ये कह रही हूँ, मतलब इस चीज को जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो एफ का मतलब आवृत्ति से ही हम बहुत सारे 1 से 2 पेज पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या चीज उसमें मेंशन किया जाता है, क्या क्या नहीं। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि ये अभी मतलब इस चीज को मैं बता रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे डरती हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो कि क्लास मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता होगा, ये लग रहा होगा कि वैकेंसी के अनुसार या फिर आपके समझ के अनुसार क्लास सही है ना, तो बस आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इस चीज को, तो मैं और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। बस ये बात है, बशर्ते मैं चाहती हूँ कि जितना है, अब ये भी मैं आपको ओवर लेके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को मुझे डायरेक्ट पढ़ा देना चाहिए, लेकिन इन चीजों को सीधे पढ़ाना चाहिए। लेकिन उस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो कैसे समझेंगे कि पूरक आहार किसे कहते हैं। अब आगे देखिए ना कि ए का मतलब, अब आइए हम अपने चीजों पे चलते हैं कि ए का मतलब क्या होता है ना, कि मात्रा होता है, मात्रा, है ना? मतलब कि वेट। अब पता चले बच्चे को दलिया खिला रहे हैं, तो खिलाना है आधा कटोरे, भाई 6 मंथ के बाद से ही तो ये हमारा पूरक आहार शुरू होता है। और 6 मंथ के बाद बच्चा बस 2 चम्मच खा ले, 4 चम्मच खा ले, वही ज्यादा। अब आप सोचिए कि भर के कटोरा लेती आई, भर के थाली लेती आई, वो भी स्पून से खिला रही है, तो आधा गिरे जा रहा है, आधा उसके मुंह में जा रहा है, तो ये गलत तरीका है ना? ये आपका क्या रहेगा, गलत तरीका रहेगा। तो ए आपका क्या इंगित करता है, मात्रा इंगित करता है। अब यहाँ पे आपका टी इंगित क्या करता है ना, गाढ़ापन, अर्थात क्या, स्थिरता। अब थाली में ला रही हैं या फिर बाउल में ला रही हैं, तो पता चले कि उसपे से ऐसे तैरता हुआ चल रहा है कोई चीज, है ना? कोई भी दलिया बनाई, सूप तो खैर गीला रहेगा, लेकिन आप दलिया बना दी, हलवा बना दी, और खिचड़ी बना दी, बच्चे के लिए कोई और मान लीजिए बहुत सारे सब्जियों को मैश करके उसके लिए पौष्टिक आहार तैयार करें, तो वो पता चले कि मतलब चम्मच में से भी गिरे जा रहा है, पानी के जैसा बना दी, तो नहीं, उसे एक गाढ़ापन दीजिए। या तो खूब आप उसे कड़ा कर दी, तो बच्चा वो भी नहीं खा सकता। तो उसके गाढ़ेपन को इंगित करता है कि आप उस पूरक आहार को किस प्रकार से बनाइए, मतलब कितना गाढ़ापन होना चाहिए, इस चीज को इसमें इंगित करता है ना? आगे देखते हैं, भी का मतलब क्या देता है ना, विविधता, अर्थात क्या, भिन्नता कहिए, भिन्नता कहिए। अब भिन्नता को भी आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा विविधता का मतलब भिन्नता। कुछ कुछ हमारे ये होते हैं ना कि कुछ कुछ इंग्लिश हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, मतलब इंग्लिश वाले लेटर हम जब क्वेश्चन हाल में, पेपर हाल में जब हम बैठे रहते हैं, तो कुछ हिंदी देखिए, भिन्नता क्या होता है, भिन्नता क्या, कैसे समझे, क्या विविधता का मतलब क्या। लेकिन वहीं अगर हम समझ जाते हैं ना कि वैरायटी पूछ रहा है, तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि वैरायटी मतलब भाई बहुत सारे दुकानों को हम जानते हैं, तो हम कहते हैं ना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, भैया इस वैरायटी का निकालिए, भैया उस वैरायटी का निकालिए। फिर चाहे खाने वाली चीजें रहे, चाहे पहनने ओढ़ने वाली चीजें, तो विविधता का मतलब होता है ना वैरायटी।
वैरायटी आपका होता है। अब वैरायटी को आप क्या कह सकते हैं, डिफरेंट चीजें, मतलब विविधता का मतलब क्या होता है ना, डिफरेंट चीज है। डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इरेज कर दें, नहीं तो आप डिस्टर्ब होंगे कि उसके सामने ही मैम लिखती, है ना। तो इसे समझिए, विविधता होती है, भिन्नता, डिफरेंट। आप अपने बच्चे को रोज रोज आप क्या करें, दलिया ही, वही सूप, वही टोमेटो सूप दे रहे हैं, वही ये क्या कॉर्न सूप दिए जा रहे हैं, है ना, जिसमें सारे फ्लेवर मिले हुए हैं। आप वही सॉस दिए जा रहे हैं रोज, किसी चीज में डाल के, या फिर वही दलिया है, सूजी का हलवा है, तो आप किसी दिन साबूदाने का हलवा दीजिए बच्चे को, किसी दिन आटे का हलवा दीजिए, किसी दिन मूंग के दाल का हलवा दीजिए, किसी दिन अन्य मतलब बहुत सारे चीजें होती है। आप इसे क्या कहते हैं, ये सिवैया है, तो सिवैया बना के दीजिए मैश करके। आप खुद इन चीजों को, वैरायटियों को समझेंगे ना, तो 7 डेज के लिए आप अपने क्या मेन्यू बना सकती हैं, मेन्यू बना सकती हैं बच्चे के लिए। और ये जान लीजिए कि पूरक आहार का मतलब ही क्या होता है ना, कि संपूर्ण पौष्टिक आहार होता है। पूरक आहार का मतलब क्या होता है ना, कि संपूर्ण पौष्टिक आहार, जब हर चीजों को, सभी सब्जियां आप एक एक पीस, सारी सब्जियां काट ली, भिंडी काट ली, तरोई काट ली, लौकी काट ली, टमाटर काट ली, गोभी काट ली, मशरूम काट ली, एक एक पीस काटिए, उसे गर्म पानी में बॉयल करिए, उबालिए, फिर उसका मैश बनाइए, नमक डाल दीजिए, बस बच्चा उसी को खा लेगा। हाँ, मैश करके। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे गाढ़ापन इंगित कर रहा है कि गाढ़ापन होना चाहिए, है ना पतला होना चाहिए, ना ठोस होना चाहिए, तो इस चीज को। अच्छा, विविधता में हमने क्या जाना कि विभिन्न प्रकार की चीजें। अब आलू की ये चीजें आप ले ली, रोज बच्चे को आलू मैश करके खिला रही हैं, तो क्या बच्चा जानेगा। रोज आप वयस्क रूप में हैं, आप किशोरा अवस्था में हैं, रोज वही आलू की बस सब्जी बनाई जा रही है, तो क्या बच्चा जानेगा। आलू की भूजी बनाइए, उसे अगर आप सूप बना रही हैं तो सूप में भी डालिए, चोखा बनाइए, आलू दम बनाइए, कोफ्ता बनाइए, मिक्स वेज बनाइए, है ना, फ्रेंच फ्राइज बनाइए, टिक्की बनाइए, समोसा बनाइए, चाट बनाइए, पकौड़ी बनाइए। हर चीज टाइप से आप आलू का प्रयोग कर सकती हैं, कर सकती है कि नहीं कर सकती है। लेकिन इस चीज को आपको क्या दिखाना है, कि विविधता दिखाना है, भिन्नता दिखाना है। आप तरह तरह के उसके कोफ्ते बनाइए, भरवा पूड़ी बनाइए, मतलब आलू पराठा बनाइए, है ना। तो बहुत आइटम है, और उसी सब्जी को आप डेली वही मसाला डाल रही हैं, वही आलू की सब्जी, वही आलू की सब्जी, वही आलू की सब्जी, हाँ मटर डाल दी, गोभी डाल दी, बस वही डेली बना रही हैं। तो क्या ये आपका विविधता बता रहा है? नहीं बता रहा है। 7 डेज ही तो होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और एक दिन यदि आप व्यास के हैं किस, तो आपको क्या बता रहा है, फास्ट करने को बता रहा है। बच्चे आपके पास 6 डेज, तो ठीक 6 डेज के लिए बहुत सारी सब्जियां, वेजिटेबल होते हैं, है ना। तो खैर आइए, मैं ज्यादा समझाने लगती हूँ। नेक्स्ट अगले वाले पे क्या चलते हैं ना, कि हमने किस पे भी का मतलब समझ लिए थे कि विविधता होती है, मतलब इसे क्या कहते हैं, भिन्नता, डिफरेंट फूड इसे बोलते हैं, डिफरेंट फूड्स, है ना। तो इसे हम जान लिए। अब अगला देखते हैं ना, कि क्या हमें समझना है, कि उसे क्या कहते हैं ना, कि ई में सक्रियता होता है। इसका मतलब क्या होता है ना, कि सक्रियता, यहाँ से फ्रेंड बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हल्के में बिल्कुल ना लीजिएगा। क्लास अच्छा लगे, मेरे समझाने का तरीका सही लगे फ्रेंड, तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए फ्रेंड्स, कि हर एक बच्चे के पास ये पहुंच सके, हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके। क्योंकि बस मैं कहती हूँ कि बस हम आयोग की तैयारी करने के अलावा हम अपने जिंदगी के बारे में भी, इस चीज को आप होम साइंस को कम ना समझिए। यदि होम साइंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ रही हैं और जान रही है ना, तो कभी भी आपके घर परिवार में, हाँ कभी मान लीजिए कि रोग है भाई, मान लीजिए कभी कुछ हो गया, बहुत बहुत आप सीख रह सकती हैं हर चीजों से, है ना। बशर्ते मैं बस रोग से बता रही हूँ, और रोग ही तो मेन है। आप हर चीज का बारे में देखिए, सही से खान पान आपका सही ना रहे, उठने बैठने का तौर तरीका ना रहे, और सारी चीजें हम
भी देखते हैं, आपकी शारीरिक स्ट्रक्चर ना सही रहे तो क्या, तो फ्रेंड्स क्लास यदि आपको मतलब ये लगे कि बहुत आपके लिए सही है, तो प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। तो ई का मतलब क्या होता है ना, सक्रियता। और सक्रियता का मतलब क्या है कि जो माँ का दूध है ना, माँ का दूध, अब हम क्या पढ़ना है, पूरक आहार पढ़ना है। प्लस इसके साथ अर्थात देखिए बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं, हम ज्यादा तो यहाँ पे गर्ल्स हैं, माँ हो सकती हैं, मतलब मदर जो बन चुकी होके, मैरिड होके, अनमैरिड होके, या फिर घर परिवार के कोई भी होके, तो देखिए इसमें शर्म की बात नहीं है। बहुत सारी माँ या भी जो जो होती है ना, वो क्या फिगर खराब ना होके उसके चक्कर में बच्चे का दूध छुड़ा देती हैं, तो वो आपके लिए बहुत गलत है। आज आप अपने फिगर के चक्कर में बच्चे का दूध तो छुड़ा दिए, लेकिन कल चल के आप उसी बच्चे के विभिन्न प्रकार के रोगों से आप क्या आपके दूध को अगर बच्चा सही वे तक फीडिंग ना कर पाए, देखिए ये WHO भी बोलता है। मतलब सोचिए कि यहाँ से ये विशेषज्ञ लोग यहाँ पे बैठते हैं और इन चीजों पे शोध हो चुका है। WHO और यूनिसेफ जो दोनों है ना, तो ये इन चीजों पे बहुत ही फोकस करते हैं। ये पूरक आहार 6 मंथ तक माँ के दूध पे बस डिपेंड करते हैं। उसके अनुसार वो बोलते हैं ना कि जब ये आप पूरक आहार दीजिए ना, तो प्लस करके माँ का दूध भी रहे, माँ के दूध के साथ रहे पूरक आहार, है ना फ्रेंड्स। आप 1 ईयर, 1 साल या फिर 1.5 साल, 2 साल तो जरूर अपने बच्चे को फीडिंग कराइए, ये मैं भी कह रही हूँ। फिर आपका बच्चा दांत से लेके भी मजबूत रहेगा। बहुत सारे माओ के बच्चों के दांत सड़ते हैं ना, तो आप यहीं पे अगर माँ है तो इस चीज को नोट करिए कि आप कितने मंथ तक आप अपने बच्चे को फीडिंग कराई हैं, तो आपके बच्चे का दांत नहीं सड़ेगा। बस ये ना सोचिए कि चॉकलेट खाने से ही सड़ रहा है, आपकी भी कमी से बच्चे को कमी हो रही है, वो बहुत सारी चीजों को पचा नहीं सकता है ना। क्योंकि हर चीज हमने पिछले वाले क्लास में कोलेस्ट्रम के बारे में पढ़ा है, जो माँ का दूध होता है ना, तो पढ़ा है। और आप अपने फिगर के चक्कर में बच्चे का फिगर खराब करती हैं। बस इस चीज को मैं बताना चाहती हूँ, बशर्ते और कुछ नहीं। कोई भी फ्रेंड्स नाराज ना होगा जो इस चीज को जानना है, बशर्ते ये जानिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस गलती को कर चुके, तो अपने जान पहचान के लोगों को ये गलती ना करने दीजिएगा, है ना। फिगर तो हम खुद भी पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक चीजों को खाएं, अपने लिए भी 1 घंटे 2 घंटे टाइम निकालें, तो हमारा फिगर मेंटेन रहेगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम सही रहेंगे बिल्कुल भी। अब आप दिन में खा ही नहीं रही हैं, टाइम से खाएंगी नहीं, टाइम से रेस्ट नहीं लेंगी, आराम में, क्योंकि हर गृहिणी के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो उचित टाइम पे आप जब आराम नहीं करेंगी ना, तब भी आपके लिए खराब होगा फ्रेंड्स, है ना। कुल मिला के यही है। तो आप आराम भी करिए, रेस्ट भी लीजिए, पोषक तत्वों को लीजिए, तब भी आपका फिगर क्या रहेगा, सही रहेगा फ्रेंड्स। और अपने बच्चे को पूरा दूध दीजिए, मतलब 1.5 साल तक उसे फीडिंग कराइए, 2 साल तक बस फीडिंग करा दीजिए। बच्चा आपका हमेशा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये मतलब थोड़ी सी मौसम चेंज होने पे उसे छींक नहीं आने लगेगी, उसे बुखार नहीं होगा, है ना। इस चीज को मानिए, आप खुद महसूस करके देखिए। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पे इतने विशेषज्ञ जो इन चीजों पे बैठे होंगे, यूनिसेफ में, केयर में, WHO में, तो देखते हैं ना सारे जेंट्स ही तो होते हैं। और इस चीज का क्या किए हैं, इस चीज का वो शोध कर चुके हैं फ्रेंड्स, तब आपके होम साइंस विषय में ये डाल चुके हैं। और होम साइंस को हल्के में ना लीजिए, इस बात को मैं बार बार बोलती हूँ। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये आपके समझ में आ गया। और लास्ट हमारा क्या आता है ना, एच। एच का मतलब हम समझेंगे कि क्या होता है। एच का मतलब समझेंगे ना कि स्वच्छता होता है, स्वच्छता होता है। और कोई भी भोज्य पदार्थ अगर आप बना रही हैं, स्वच्छ ना रखिए, तो क्या फायदा। अब मान लीजिए बच्चा आपका 6 मंथ के बाद आप दे रही हैं बच्चे को अंगूर दे रही हैं। अब इस समय क्या चल रहा है, ग्रेप्स चल रहा है। क्या चल रहा है, ग्रेप्स चल रहा है। अब जो ग्रेप्स चल रहा है आपका, तो ये बताइए, आप देखिए ग्रेप्स के ऊपर क्या होता है, देखती है ना, थोड़ी सी क्या होती है, व्हाइट व्हाइट सी लगी होती है।
मतलब उसपे जैसे रहता कि ऐसे ऐसे लगा रहता है ना, ग्रेप्स पे लगा रहता है ना, आप जब देखती हैं तो, खैर मैं बना नहीं पा रही हूँ, आप देखते हैं ना गुच्छों पे लगा होता है ना। तो इसे क्या करिए, अगर आप 6 मंथ का आपका बेबी, मान लीजिए तो हम तो बड़े हैं तो ठंडे पानी से ही धोए, खा लिए, हो गया। लेकिन फ्रेंड्स इस चीज को नोट कर लीजिए, इसी को हम क्या कहते हैं ना, ब्लांचिंग कहते हैं। कि थोड़ी सी गर्म पानी में आप उस चीज को डाल के छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए ये छोड़ दीजिए, फिर इन ग्रेप्स को लेके बच्चे को जूस निकाल के पिलाइए। अब मान लीजिए जो फ्रूट्स नंगे हो गए, अब नंगे का मतलब वो ना समझिए भाई ये कपड़े थोड़ी ना पहनते, लेकिन जिन फ्रूट्स के ऊपर के हम छिलके बिना हटाए ही खा लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं आपके, मतलब अंगूर हो गया, चीकू, सेब, बेर हो गया, स्ट्रॉबेरी, गाजर, कीवी। गाजर तो खैर मतलब नंगे फॉर्म में नहीं हम ले सकते, क्योंकि वो धरती के अंदर होता है, मतलब मिट्टी के अंदर होता है, तो उसे हम धोए हम खा लिए, नहीं कोई बात है। लेकिन इन सब जो नंगे फ्रूट्स होते हैं ना, उन फ्रूट्स के ऊपर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है केमिकल का, कि भाई उसे कीड़ा ना खाए। क्यों? क्योंकि उनके भाई छिलके भी तो उतने मजबूत नहीं रहते। अब केले के ऊपर कभी आप सुने हैं कि छिड़काव किया जाता है? नहीं ना। बस उसे क्या बोलते हैं, केला जिसमें भी कार्बाइड, कार्बाइड बोलते हैं, वो तो उसे पकाने के लिए जल्दबाजी में वो कर देते हैं। नहीं तो हमारे घर में भी अगर हम केला का पौधा लगाते हैं, तो देखिए उस पे भी हमें छिड़काव नहीं, अच्छे अच्छे केले उस पे निकल जाते हैं, और छोड़ दे तो पक भी जाएगा, बशर्ते उसका पेड़ नाजुक होता है तो वो गिर जाता है, इसीलिए हमें काट लेना पड़ता है पहले, है ना। तो जितने भी नंगे फ्रूट्स होके, उसे फ्रेंड्स बिना गर्म पानी में धोए, मतलब गर्म पानी का इस्तेमाल बिना किए आप उसे क्या करिए, मतलब उसे खाइए मत, अपने बच्चे को खिलाइए मत। अब उसमें मान लीजिए छिलके वाले केले हैं, संतरे हैं, गाजर है, अनार है, अनानास है, मौसमी है, नारियल है, ये सब चीजों में आपको क्या जरूरी है, बच्चे को जाइए कटवा के नारियल पानी लाइए और बच्चे को पिला दीजिए। ऑरेंज का छिलका हटाइए, बच्चे को स्पून में जूस निकालिए पिला दीजिए, आप भी स्वयं खा लीजिए। कहीं भी देखिए हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या फिर कहीं भी जाते होते हैं, तो सबसे आसान फल क्या है, केला लिए छीले खाएं, बस बात खत्म, ना धोना पड़ता है ना कुछ कर। लेकिन इन फलों को जो भी नंगे फल होते हैं ना, उन्हें बिना धोए बिना वॉश किए आप मत अपने बच्चे को खिलाइए, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, क्लास बहुत लंबा हो जाता है तो बिल्कुल भी हमें मजा नहीं आता पढ़ने में। तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम मिलते हैं, पूरक भोजन को जरूर पढ़ेंगे फ्रेंड। आशा करती हूँ कि जब हम पूरक भोजन को आपको ये पढ़ाएंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। और फ्रेंड्स अगर क्लास ना अच्छा लगे ना, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज जरूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि फ्रेंड्स और मेरी जो भी इसमें त्रुटि आपको लगे ना, उसे भी मेंशन करिए। क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए जल्दबाजी में मुझसे कहीं त्रुटि हो रहा है, कोई गलत बता रही हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रही हो, क्योंकि WHO का नहीं है, यूनिसेफ का नहीं है, इसका है उसका है ना फ्रेंड। तो जब आप मेरी कमियों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, तब मैं भी अपनी कमी को पहचानूंगी फ्रेंड्स। और यदि सही पढ़ा रही हो तो फ्रेंड कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने वैकेंसी की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए फ्रेंड। सो हैप्पी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।